उनके मंदिर है, उनके मंदिर में उसने जाली लगाया है। क्यों नहीं उधर हे करते? उधर बनाओ ना, अपने घर में डालो ना तुम्हारे। आणि पक्षी का एक नियम है, जानवर का है, वो खुद अपना खाना बनाते हैं। आणि हम जो ये दिन लोग जो दे रहे हैं ना, वो खाना नहीं है उनका। 10 दिन होने दो ना, वो आप ऑटोमेटिकली जाएंगे, भूखे रहने दो, पक्षी जाएंगे। नहीं तो उनको पकड़ के कितना बनता रहे और अपना उधर जाके छोड़ दो ना। The High Court or the government should not bow down with this threat of the community leader. जैन समुदाय और सभी हिंदू इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कबूतर खाना 90 साल पुराना है, बहुत पुराना है। किसी भी इंसान को कुछ तकलीफ नहीं हुई है, कोई बीमारी आसपास हुई नहीं है। सब डॉक्टर के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। मुंबई में कबूतर खाने का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर पाबंदी लगाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जैन समुदाय की तरफ से इस पर नाराजगी जताई गई है और कहा गया है कि 13 तारीख को जैन समुदाय भूख हड़ताल पर इसके लिए बैठेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही कबूतर खाना है जिस पर एक बार फिर से शेड लगा दिया गया है और यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले कुछ लोगों ने इस शेड को हटाने का काम किया था। उसके बाद मामला गर्मा गया था। यहाँ पर पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात हो गई थी और इसी के साथ साथ यहाँ पर मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी आए थे और उसके बाद सरकार ने यह कहा था कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जब बॉम्बे हाई कोर्ट में उसके बाद सुनवाई हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो अपनी पाबंदी थी वो कायम रखी। हमारे साथ एक शख्स है, उनसे बात करेंगे। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, अब जैन समुदाय कहता है कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जैन समुदाय और सभी हिंदू इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये कबूतर खाना 90 साल पुराना है, बहुत पुराना है, प्राचीन है। आज तक इस कबूतर से किसी भी इंसान को कुछ तकलीफ नहीं हुई है, कोई बीमारी आसपास हुई नहीं है। सब डॉक्टर के रिपोर्ट्स भी यहाँ पर मौजूद है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स लेवल के कुछ लोगों का ये षड्यंत्र है। कबूतर बेचारे बिना दाने पानी के, कई कबूतर मर चुके हैं और भी मर रहे हैं। सरकार की आंखें खुल नहीं रही है। शहर में जगह जगह तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स बिक रहा है। उससे कई लोग मर रहे हैं, कई लोग गुमशुदा हो रहे हैं। उन पे कोई पाबंदी नहीं है। इस निर्जीव अबोल पक्षी पे इतना अच्छा अत्याचार क्यों? ये सवाल है जनता का। हमें जवाब चाहिए सरकार से। बीजेपी की एक एमएलसी है चित्रावाद, उन्होंने अभी जो मॉनसून सेशन गया था महाराष्ट्र असेंबली का, उसमें ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि मेरे एक परिवार वाले की जान कबूतरों से होने वाली बीमारी से गई है। उसके बाद ये मामला उठा था। तो हमारे भी परिवार में तंबाकू गुटखे की ये मौत हुई है, तो हम तो मिडिल क्लास है, तो हमारे लिए वो बंद नहीं करेंगे। वो मिनिस्टर लेवल, हाई लेवल पॉलिटिक्स को कुछ भी कांटा भी लगेगा तो झाड़ फेंक देंगे, लेकिन आम जनता के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अभी जो जैन समुदाय वो किसकी तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहा है, बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ? हमें यहाँ पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। हम तो अहिंसा प्रेमी है जैन समाज, और सदियों से जैन समाज अपने अहिंसा को मानती है और शांति से सब कार्य करती है। कुछ भी मोर्चा वगैरह मुख्य मोर्चा निकालते हैं, कोई हिंसा के कोई ये नहीं करते हैं। फिर भी ये जबरदस्ती किया है। ये जैन समुदाय हमेशा शांत स्वभाव है, शांत रही है, तो ये जबरदस्ती थोका है। कौन 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 जबरदस्ती कर रहा है? ये बीएमसी और ये पॉलिटिक्स लेवल। यहाँ पे बिल्डर लॉबी का माल भी नहीं बिक रहा है, इसके लिए सब ये षड्यंत्र है। लेकिन बीएमसी में तो एक तरफ से सत्ताधारी बीजेपी का कंट्रोल है, तो वो क्यों बीएमसी को नहीं रोक रही है? इसमें कई पार्टी के मिली जुली सब है, किसी का नाम नहीं ले सकते हम। अच्छा, कल जो भूख हड़ताल होने वाला है उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या उम्मीद है? बड़े पैमाने पे होगा ये।
जैन समाज समाज अहिंसा का चाहक है और रहेगा। तो कुछ रास्ता निकाले, सरकार से उम्मीद है कोई रास्ता निकाले बीच का, सुबह शाम रखने देवे, कुछ पार्ट टाइम कर देवे दाना डालने। तो ये धर्म का मामला है, हिंदुत्व का मामला है, सनातन का मामला है, कोई कल राजनीति नहीं है। आपने कहा कि जैन समुदाय जो है शांति प्रिय समाज है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है, लेकिन कल आपके ही एक जैन मुनि है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि हम धर्म के लिए हथियार भी उठाएंगे। ये तो अभी आखिरी रास्ता है, ये गलत तरह के थोपा गया है, तो फिर उसके लिए कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। आगे चल के फिर ये तो सब पे पाबंदी लगाएंगे, क्या फायदा फिर? तो मतलब आप कह रहे हैं कि कबूतर से बीमारी नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस तो है इसका। लेकिन यहाँ पे जो है कई सालों से रहते हैं, 90 सालों से, कोई बुजुर्ग है अभी तक ऐसा उसके तरफ से बीमारी नहीं, और जो बीमार है वो नजीक नहीं जावे ना, उस कबूतर के खाने के आसपास नहीं जावे। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बूढ़े बच्चे सब आकर दाना डालते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगती है। हाँ, तो ये तो धर्म का काम है। नहीं तो फिर बूढ़े और बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। लेकिन हुआ नहीं है ना, कोई है नहीं अभी ऐसा। चित्रा वाघ तो कह रही है कि उनकी सास जो है उसका डेथ हुआ था हाँ, तो कबूतर को। पॉलिटिक्स लेवल का होता है तभी सबकी आंखें खुलती है। पॉलिटिक्स लेवल का एक्सीडेंट होगा, नो पार्किंग में, कुछ भी नो एंट्री में, तभी वो नो एंट्री को हटाएंगे। बाकी आम लोगों का तो होते रहता है, कुछ नहीं होने वाला उसका। सर, ये जो कबूतर खाने का मुद्दा उठाया गया है, जैन समुदाय बोलता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, कल से भूख हड़ताल करेंगे। वो ना बहुत गलत है। पूरे देश में या महाराष्ट्र में किधर पूरा देश में कबूतर खा का इतना तकलीफ हो रहा है ना। और इसमें तुम क्यों तुम्हारे घर में बैठा ना, ये जैन समाज का ना बहुत बड़ा सन है, धार्मिक है, बराबर है। लेकिन उनके मंदिर है, उनके मंदिर में उसने जाली लगाया है। क्यों नहीं उधर ये करते, उधर बनाओ ना। और दूसरे ये जैन समाज के ना बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं अपना टावर है, उनके ऊपर एक टावर के ऊपर करो ना। क्यों नहीं, कुछ भी उनका भावना का ये होता है, बराबर नहीं ना। हमारे इधर क्या अपने दादर में है ना कबूतर खाना, इतना वो पक्षी जब उठते हैं ना तो उनका पीस गिरते हैं, उनमें से कुछ होता है। समझे, ये अपना क्या बोलता है, सांस का भी। हाँ सांस का बीमारी हो रहा है। वो नहीं सोचते, अरे भगवान के लिए भगवान है, सब उधर भगवान है ना, आप वो क्यों नहीं करते हैं? उनकी मंदिर है, उधर नहीं करते हैं, उधर उन्होंने पूरा जाली बना के रहा है। अपने घर में डालो ना तुम्हारे। हाँ, आणि पक्षी का एक नियम है, जानवर का है, वो खुद अपना खाना बनाते हैं। आणि हम जो ये लोग जो दे रहे हैं ना, वो खाना नहीं है उनका, वो हम उनको मार रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि कबूतरों को चना ये नहीं खिलाना चाहिए, उससे उनका डाइजेशन खराब होता हाँ वही बोला ना। और उनको अभी इधर उधर के ना 10 दिन होने दो ना, वो आप ऑटोमेटिकली जाएंगे, भूखे रहने दो, पक्षी जाएंगे। नहीं तो उनको पकड़ के कितना बनता रहा है और अपना उधर जाके छोड़ दो ना। वो इसलिए मैं बोल रहा है कि जैन समाज अपने घर में क्यों नहीं लगाते। इतना कभी देखा आपने जैन समाज के, उनके बहुत मंदिर है, मंदिर के सामने ना उसने कबूतर के जाली जो वो नहीं अंदर है, तुम उसको पब्लिक को गंदा करके छोड़ेंगे क्या? ये बराबर नहीं ना। है। अभी जो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं ये लोग, तो क्या यहाँ का लोकल आदमी क्या कहता है, दादर का क्या लगता अरे उनके बहुत विषय को लोकल सरकार ने उनके ऊपर स्ट्रिक्टली वार्निंग देना चाहिए। अरे तो वैसे ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उनके ऊपर एक्शन लो ना। अरे 2-4 दिन एक्शन होने दो, बाद में वो आराम से कट हो जाएंगे। अभी वो करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, पर गलत है। है? एक जैन मुनि ने ये कहा कि हम लोग हथियार भी उठाएंगे अगर वक्त आया तो। अरे वही जो बोल रहा ना, इसलिए उनको नहीं ना अरेस्ट करो ना, वो फिर क्या देखेंगे। जब स्वतंत्र लड़ाई में लोग अभी कभी अपना क्या बोलते हैं बलात्कार हुआ, उधर जाके हथियार उठाओ ना। ये पक्षी के लिए क्यों हथियार उठा रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत है ना, उधर करो। देश में अपना अपना देश में अटैक हुआ, उधर जाके हथियार उठाओ बोलो, इधर मत उठाओ। ये देश में जो हिंदू सब भाईचारा में रहे ना, वो अभी बराबर नहीं। इसमें से 2 गढ़ हो गए, ये अब जैन समाज और अब बाकी के समाज। Health is get deteriorated, then
it is a challenge to the human life. No? And whatever the direction has been given by the High Court, that should be ordered. Otherwise, it is a contempt of court. And this one, the High Court and the BMC must deal with the iron hand with the person who are protesting against this issue. और कबूतर खाने, एक जैन मुनि ने बोला है कि अगर कबूतर खाना बंद किया तो और समय आया तो हम लोग हथियार भी उठाएंगे। Let him do, because they will do according to this one. But the High Court or the government should not bow down with this threat of the community leader. They are not the whole and soul, because the judiciary has given the direction and we should abide by it. If at all, they should appoint the panel to study the whole issue. Do you think the government is under pressure of Jain community? No, I don't think this one. They will try to pressurize the government. But since the Bombay High Court given the direction, and if they will go against the direction, it is a contempt of a court, and the necessary action should be taken by the police department against the persons who are violating and going for vandalism. बहरहाल देखना ज़रूरी है कि कल जब यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू होगी तो दूसरी तरफ से जो मराठी एकीकरण समिति है वो इस पर क्या करेगी, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि अगर भूख हड़ताल किया जाएगा तो मराठी एकीकरण समिति भी अपना आंदोलन करने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।